हेलो फ्रेंड, टुडे वी डिस्कस स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है और स्विंग ट्रेडिंग का पावर क्या होता है। तो हम स्विंग ट्रेडिंग समझने से पहले हमको सिंपल मूविंग एवरेजेस समझना पड़ेगा कि क्या क्या होता है। सिंपल मूविंग एवरेजेस, स्टॉक किस मूविंग एवरेजेस पर चलता है। तो पहला आप देखेंगे 13 डे मूव सिंपल मूविंग एवरेज, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 100 डे और 200 डे। 200 डे यदि स्टॉक तोड़ देता है और नीचे की तरफ चलने लगता है तो समझ लीजिए उसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है और वो स्ट्रक्चर वीक हो गया है। लेकिन जब तक वो स्टॉक 200 डे में को सपोर्ट लेता है तब तक वो स्टॉक कहते हैं स्ट्रॉन्ग है, उसका अप ट्रेंड अभी तक बना हुआ है। तो एक एक आप चार्ट देखेंगे एसआरएफ का, तो एसआरएफ में आप यहाँ से देखेंगे कि 2020 में मार्च में फॉल आती है, तभी ये कहते हैं अपने सारे डे में तोड़ देता है। 13 डे में, 20 डे में, 100 डे में, 50 डे में और 200 डे में। लेकिन जब फॉल के बाद मार्केट अप जाती है तो उसने कभी भी अपना 200 डे में नहीं तोड़ता है, न टच करता है। आप देख सकते हैं कि 2020 से लेके जो अब तक एसआरएफ ने कभी अपना 200 डे में टच नहीं किया। 200 डे में कभी टच नहीं किया, सिंपल एवरेज टच नहीं किया। फिर आगे आप देखेंगे कि ये स्टॉक हमेशा जो अपना करते हैं, देखिए रेड वाली जो है ये 20 डे में है, कभी अपना 20 डे में नहीं तोड़ती। ये देखिए यहाँ पर भी 20 डे में यहाँ नहीं तोड़ रही है, यहाँ 20 डे में नहीं तोड़ रही है। लेकिन अभी रिसेंट फॉल में स्टॉक ने, आप देखेंगे कि स्टॉक ने अपना चलते हैं 13 डे, 20 डे और 100 डे ने तोड़ दिया है। 50 डे ये आपका क्या कहते हैं 13 डे है, ये 20 डे है और ये 50 डे है। स्टॉक ने अपना तोड़ दिया है और स्टॉक चलते नीचे की ओर क्या जा रहा है स्टॉक। तो स्टॉक की आप देख सकते हैं कि स्टॉक कहाँ सपोर्ट लेगा सारा स्टॉक। तो क्योंकि पास्ट में आप देखते हैं कि स्टॉक चलते हैं अपना 13 डे 20 डे और को सपोर्ट करता था और रिबाउंड लेता था। स्ट्रक्चर में आप साफ साफ से देख सकते हैं, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि इस पर सपोर्ट लिया, इस पॉइंट पे देखेंगे तो सपोर्ट लिया, इस पॉइंट पे देखेंगे सपोर्ट लिया, इस पॉइंट पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर उसने सब जगह 20 डे में। लेकिन रिसेंट फॉल में इस स्टॉक निकलते अपना 13 डे 20 डे और ये अब स्टॉक 50 डे में के नीचे अभी चल रहा है। तो स्ट्रक्चर को आपको वेट करना पड़ेगा ये कहाँ जाके सपोर्ट लेता है, क्योंकि 100 डेज का काफ़ी नीचे आता है, क्योंकि ये इस समय सारा अपने डाउन ट्रेंड में है और उसका चार्ट पैटर्न बहुत वीक है। यदि स्टॉक अपने 2000 लेवल पे के आसपास सपोर्ट ले लेता है, यहाँ आके सपोर्ट ले लेता है, क्योंकि ये 200 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ सपोर्ट लेता है और ये स्ट्रक्चर फिर से अपवर्ड जा सकता है। लेकिन यदि इफ़ ये स्टॉक 100 डे में को ब्रेक कर देता है और ये स्टॉक नीचे की तरफ आया था तो ये 200 डे में फाइनल सपोर्ट होगा कि ये स्टॉक यहाँ सपोर्ट ले रहा है। तो आपको देखना है कि किस पॉइंट पे ये स्टॉक रिवर्स लेता है, 100 डे में पे करता है कि 200 डे में पे करता है। क्योंकि इस समय सारा जो है सारा का स्ट्रक्चर वीक है, ये सारा इस समय डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि इसने अपने चलते सिंपल मूविंग एवरेज 13 डे 20 जो सपोर्ट एक साल से ले रहा था उसको उसने तोड़ दिया है। ये स्ट्रक्चर जो है बहुत वीक है। हम दूसरा देखते हैं। दूसरा आप देखेंगे टीसीएस। टीसीएस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि स्टॉक ने भी क्या कहते हैं जब अपने फॉल के बाद अपना 200 डे में कभी कभी नहीं तोड़ा
और ये भी क्या कहते हैं अपने 20 डे में और 13 डे में को सपोर्ट करता रहा। ये देखिए अब इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर भी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर भी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर भी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर भी सपोर्ट ले रहा है। और ये क्या कहते हैं अपने 100 डे में पर लास्ट जाता है, केवल लास्ट जाता है, वहाँ पर आके सपोर्ट ले लेता है। आप देखिए लास्ट में आप देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर में यहाँ देखेंगे कि इस स्टॉक ने निकलते अपने 13 डे 20 डे को तोड़ देता है, 50 डे में को तोड़ देता है, लेकिन स्टॉक जो है अपने 100 डे में पे जाके सपोर्ट ले लेता है, 100 डे में पर सपोर्ट ले लेता है, 100 डे में पर सपोर्ट ले लेता है। और फिर आप यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट में स्टॉक ने अपने कहते 20 डे में हो गया, ये क्या कहते हैं 13 डे में हो गया, और ये 50 डे में हो गया, 100 डे में को स्टॉक नीचे आता है, लेकिन स्टॉक फिर से बिग कैंडल के साथ क्या कहते हैं स्टॉक फिर से उसने अपना कहते हैं 100 डे को फिर से इसने रिगेन कर दिया, और स्टॉक ने कहते हैं 100 डे में सपोर्ट ले लिया है। तो स्टॉक फिर से अप ट्रेंड की ओर है, और ये स्टॉक कहते हैं फिर से ऊपर की ओर जाएगा, और ये अपने 3000, तो ये स्टॉक कहते हैं अप ट्रेंड में है, यानी स्टॉक का चार्ट पैटर्न स्ट्रॉन्ग है, और ये स्टॉक चलते फिर से इसने 100 डे में को उसने रिगेन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने अपने मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट लिया है, क्योंकि पास्ट में भी आप देख सकते हैं, पास्ट में भी स्टॉक आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक चलते हैं अपने सभी मूविंग एवरेजेस 100 मूविंग एवरेज यहाँ पर सपोर्ट उसने लिया, फिर 100 यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर लिया, और यहाँ पर सपोर्ट नीचे आया। लेकिन स्ट्रक्चर चलते जैसे ही वो नीचे आया, स्टॉक अपने 100 डे में तोड़ के जैसे ही नीचे आया, स्टॉक ने फिर से कहते हैं बिग वॉल्यूम के साथ, और RSI भी इसकी अब स्ट्रांग हो गई है, 40 से ऊपर इसकी RSI है। इसने फिर से कहते हैं अपना 100 डे में मूविंग एवरेज आप ऊपर की तरफ तोड़ दिया है, और स्टॉक कहते हैं ये आप देख सकते हैं कि 100 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही चल रहा है। तो स्टॉक फिर से कहते हैं अपने फिर से ऊपर की ओर जाएगा। ये स्टॉक कहते हैं अप ट्रेंड में है। तीसरा स्टॉक है HUL। HUL स्टॉक में आप एक चीज देखेंगे, गौर करेंगे, जब भी HUL स्टॉक चलते हैं अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आता है और 100 पॉइंट्स नीचे आता है, तो ये स्टॉक रिकवर करता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि ये 200 पॉइंट्स के नीचे आया, फिर जैसे कुछ दिन ये रहा नीचे, लेकिन फिर उसके बाद फिर बिग वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक फिर से ऊपर की ओर चला गया। फिर इस पॉइंट पे आप यहाँ पे देखेंगे कि इसने 200 डे को सपोर्ट लिया, और फिर ये स्टॉक चलते 200 को से फिर से नीचे आया, और नीचे आके आप यहाँ देखेंगे, साफ साफ देखेंगे कि नीचे आया। जैसे स्टॉक नीचे आया तो फिर बिग वॉल्यूम के साथ स्टॉक चलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 200 डे में चलते टूट गया और स्टॉक नीचे आया, लेकिन जैसे ही नीचे आया तो यहाँ पर बिग वॉल्यूम आ गया यहाँ पे, क्योंकि इन्वेस्टर को पता है कि स्टॉक बहुत अच्छा है, और इसीलिए इसमें देखिए फिर से बिग वॉल्यूम आया, और स्टॉक फिर चलते अपने 200 डे में ऊपर आ गया। तो इसमें ये इस HUL के स्ट्रक्चर में साफ साफ दिखता है कि जब भी स्टॉक HUL स्टॉक 200 डे में को नीचे तोड़ता है या कुछ दिन के लिए चलता है, तो फिर उसके बाद जैसे ही ऊपर आता है तो बिग वॉल्यूम आपको यहाँ पर भी साफ साफ दिख रहा है। स्ट्रक्चर में कहीं भी देखेंगे आप, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब स्टॉक चलते 200 डे में के नीचे आता है तो ये बिग वॉल्यूम, यहाँ पे देखिए आप, ये स्टॉक चलते अपने 200 डे के नीचे आया, कुछ दिन ट्रेड किया, फिर बिग वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आप देखेंगे बिग वॉल्यूम है, स्टॉक चलते हैं ऊपर की ओर जाता है, फिर ये नीचे आता, देखिए इस पॉइंट पे फिर आया, तो फिर ये बिग वॉल्यूम देखिए यहाँ पर बन रहा है साफ साफ। जब स्टॉक अपने 200 डे में के पास आता है, यहाँ देखिए 200 डे के जैसे ही टच किया, फिर देखिए बिग वॉल्यूम के साथ आया, और इस पॉइंट पे आप देखिए ये स्टॉक चलते 200 के नीचे आया, तो फिर से बिग वॉल्यूम बन रहा है। तो इसमें आपको साफ साफ देख सकता है कि इसमें HUL में है कि आपको चलते 200 डे में देखना है, 200 डे में देखना है, और चलते हैं इसकी RSI भी बहुत ओवरसोल्ड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर से वॉल्यूम आने लगा है। तो आप इस स्टॉक को कहते हैं, फिर ये स्टॉक फिर से अप ट्रेंड में, जब तक ये 200 डे में सपोर्ट ले रहा है तब तक ये स्टॉक चलते अप ट्रेंड में है।
तो ये स्टॉक का अभी स्ट्रक्चर वीक है और स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रक्चर फिर से आप देख सकते हैं कि स्टॉक फिर से अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। तो ये इस स्टॉक में आप 200 डे में देखेंगे और वॉल्यूम भी देखिए बढ़ रहा है। थैंक यू। तीसरा स्ट्रक्चर देखेंगे एशियन पेंट। साफ साफ इसमें आप देख रहे हैं कि स्टॉक जो है 2021 में इसने अपना 2021 में इसने अगस्त 2020 में इसने क्या अपना 200 डे में टच किया था और जैसे टच किया ये स्टॉक देखिए यहाँ पर स्टॉक वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर आ गया, और अगस्त 2020 तक इसने कभी भी अपना 200 डे में नहीं टच किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 डे में के पास में आता है तो स्ट्रॉन्ग रिबाउंड लिया और स्टॉक फिर से चलते अप ट्रेंड की तरफ ऊपर की तरफ आ गया। यहाँ पर देखिए फिर बिग वॉल्यूम फिर आया। आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर चलते हैं, स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये स्टॉक अपने चलते हैं 13 डे और 20 डे में सपोर्ट लेता है, और जब भी ये स्टॉक फेल होता है इससे यहाँ से नहीं लेता ये अपने 100 डे में पर सपोर्ट लेता है। यहाँ पर देखिए 100 डे में पर सपोर्ट लिया और यहाँ से 100 डे में पर ये नीचे आया स्टॉक लेकिन नीचे आया, फिर से ये स्टॉक अपना रिगेन कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे फिर से ये 100 डे को रिगेन कर लिया। 20 ये रहे यहाँ पर देखिए इसको 100 डे को कर लिया, 50 डे को कर लिया, 20 डे को कर लिया और 30 डे को कर लिया, और स्टॉक फिर से अप ट्रेंड की तरफ है। इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक फिर से अप ट्रेंड की तरफ आ रहा है और फिर से सारे सिंपल मूविंग एवरेजेस को ऊपर की ओर जा रहा है, तो स्टॉक फिर से ऊपर की ओर जाएगा। तो आप कोई भी इसमें लॉन्ग फिर से कर सकता है, और ये स्ट्रक्चर फिर से यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा 3450 के लिए। तो इसमें हमें ये समझ में आता है कि स्टॉक जो होते हैं वो अपने मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट लेते हैं और उसके सपोर्ट लेके चलते हैं, ऊपर आते हैं। तो हमें हमेशा स्टॉक्स वो ढूंढने चाहिए जो सिंपल अपने मूविंग एवरेजेस सपोर्ट लें और ऊपर जाएं। और हमेशा ये ध्यान रखें यदि कोई स्टॉक 200 EMA के नीचे चलने लगे काफ़ी दिनों तक तो स्टॉक को हमें क्या कहते हैं निकाल देना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ। वीकली या मंथली आप जो भी देख के 200 EMA देखते हैं उसको निकाल देना चाहिए। कुछ इसका स्ट्रक्चर वीक हो जाता है फिर जब तक वो 200 EMA को रिक्लेम नहीं करता तब तक स्टॉक ऊपर नहीं आता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।